नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं अर्जुन यादव मैथ की यूट्यूब क्लासेस में आपका स्वागत। आज हम यहाँ एसएससी, बैंक, पीओ, बैंक क्लर्क, रेलवे, जेडी या किसी भी स्टेट एग्जाम में आए हुए डिविजिबिलिटी रूल्स के कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए इस सेशन को शानदार बनाते हुए इसकी हम शुरुआत करते हैं। लेते हैं आज का पहला सवाल। इस सेशन को आप लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि इसी तरह की वीडियो आपको हर रोज मिलती रहे। आज का पहला क्वेश्चन है कि 814 62 x 704 3 से भाज्य है, तो x के स्थान पर संभावित अंक क्या आएगा। हमें यहाँ में संख्या दी गई है, उसमें हमसे पूछा गया है कि x के स्थान पर क्या आएगा। तो सबसे पहले हम संख्या को लिखते हैं। संख्या है 81 46 2x 704 और यह संख्या 3 से भाज्य है और यह संख्या 3 से भाज्य है। हमें पता है कि 3 से भाज्य के लिए हम संख्या के अंकों को प्लस करते हैं। अगर संख्या के अंकों को प्लस करने पर वो नंबर कट जाता है तो वह नंबर 3 से भाज्य होता है। तो हम यहाँ 3 के नंबर्स को काटेंगे। पहला मेथड यहाँ देखते हैं कि हम इन नंबर्स को ऐड करेंगे। 8 + 1 + 4 + 6 + 2 + x + 7 + 0 + 4। अगर यह 3 से भाज्य है तो इनका सम भी 3 से भाज्य होगा। सम करने के लिए यहाँ हम देखते हैं कि इनका जो सम आता है वो हमें मिलता है 32 + x। इनका जो सम आता है वो आता है 32 + x। और यदि हम इसे 3 से डिवाइड करें तो इनका जो सम है वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो x की प्लेस पर हमें लेना पड़ेगा 1। तो x के प्लेस पर हम 1 लेंगे तो हमारा आंसर आएगा 33 और 33 3 से भाज्य है, इसलिए x का जो आंसर होगा, x के प्लेस पर जो अंक आएगा वो है हमारा 1 और यही इस सवाल का उत्तर है। एक बार और जानते हैं, हम जितने भी यहाँ नंबर दिए गए हैं किसी भी संख्या के डिजिट को जोड़ देते हैं। तो हमने डिजिट जोड़ दी तो मिला है 32 + x। तो x को हमें 1 लेना पड़ेगा क्योंकि 3 से भाज्य हमें देखना है। 3 से भाज्य अगर कोई नंबर है तो डिजिट का सम 3 से जरूर कटेगा, इसलिए x की वैल्यू कितनी आती है यहाँ पे 1। यहाँ हमने पहले मेथड को जान लिया है, अब हम सेकंड मेथड को जानेंगे। अब हम जानते हैं सेकंड मेथड। सेकंड मेथड में कुछ ज्यादा कुछ करना नहीं है। सेकंड मेथड में हम करेंगे क्या, नंबर्स को यही काटते हुए चलेंगे। 6 2 और 1 3 और 8 4 12 11 हो रहा है यहाँ पे। 7 और 4 11, यहाँ पे 2 बचेगा प्लस x अपॉन 3। 7 4 11 है। अगर इसमें रिमाइंडर देखा जाए, रिमाइंडर यानी शेष देखा जाए तो यहाँ पे बचता है 3 3 से 9 और 2 हमने यहाँ लिखा और x लिख दिया। तो 3 से भाज्य होने के लिए x की जगह पे हमें कितना लिखना पड़ेगा 1 और x बराबर 1 इस सवाल का सही आंसर है। देखते हैं आज का अगला सवाल। अगले सवाल में हमसे बोला गया है यदि 74 58 31 बाय 72 मतलब 74 58 31 बाय 72 9 से भाज्य है तो बाय के स्थान पर अंक होगा। हमें यहाँ देखना है बाय के स्थान पर जो अंक
आ रहा है उसे। तो हम यहाँ दी गई संख्या को लिखते हैं। यहाँ हमें दिया गया है 74, 58, 31/72 और यह संख्या 9 से भाज्य है। तो हमें बताना है बाय के प्लेस पर क्या है। जैसा हमने 3 वाले नियम में किया था वैसा ही हमें 9 वाले नियम में करना है। या हम पहले मेथड के बारे में जानेंगे। पहला मेथड है सभी अंकों को हम प्लस करेंगे। 7, 4, 5, 8, 3, 1 बाय प्लस 72। यहाँ हम इसे 9 से डिवाइड करेंगे। सॉरी 72 नहीं, 7 और 2। तो इन नंबर्स को प्लस करेंगे। 7 4 11, 5 16, 16 8 24, 24 और 4 28, 30 7 37 और 37 प्लस 12। यहाँ 9 से डिवाइड होना है। अगर 9 से डिवाइड होना है तो यहाँ 45 बनना चाहिए और 45 बनाने के लिए हमें बाई के प्लेस पर कितना देना पड़ेगा 8। अगर हम बाई के प्लेस पर 8 लेते हैं तो हमें मिलता है 45 और 45 जो नंबर है वो 9 से भाज्य है। इसलिए बाई के प्लेस पर जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 8 और यही इस सवाल का सही आंसर है। अब हम सेकंड मेथड को जानने की कोशिश करते हैं। सेकंड मेथड में करना कुछ नहीं है, इन्हीं नंबर में 9 का जो रूल है वो हमें यहाँ लगाएंगे। 7 और 2 9, 8 और 1 9, 5 और 4 9। हमें यहाँ लिखा 7 और 3 इन दोनों को मिला के 10 होता है। तो हमारा शेष बचता है 1। शेष बचता है 1। तो 1 प्लस 12। अगर यह 9 से भाज्य है तो हमें ऊपर का जो सम है वो 9 आना चाहिए। तो हमने यहाँ देखा बाई की जगह पे हम कितना रखेंगे 8। 8 रखने पर यहाँ बनेगा 9 और 9 से डिवाइड है, इसलिए बाय का जो आंसर है वो आएगा 8 और यही इस सवाल का सही आंसर है। हमने यहाँ दोनों क्वेश्चनों में 3 और 8 9 वाले में दोनों रूल पढ़ के देख रहे हैं, तो जिससे हमें पेपर में करने में आसानी होती है हम उसी नियम को फॉलो करते चलेंगे। यहाँ हमने दोनों नियम पढ़े हैं, उम्मीद है दोनों नियम ही आपको समझ में आए। अब लेते हैं आज का अगला सवाल। आज का अगला सवाल है ए का वाय न्यूनतम मान क्या है कि 517 ए 324 12 से विभाज्य है। हमें ए का न्यूनतम मान बताना है जिससे कि वह संख्या 12 से विभाजित हो जाए। तो हम इस सवाल को लगाने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कितने मेथड इसमें अप्लाई हो सकते हैं। यहाँ जो हमें संख्या दी गई है पहले हम इसको लिखते हैं। संख्या है 517 ए 324 517 ए 324 जो कि 12 से भाज्य है। 12 से यहाँ हमें संख्या दी गई है जो 12 से भाज्य है और जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं 12 से भाज्य देखने के लिए हम 3 और 4 दोनों से भाग देकर देखते हैं। कोई नंबर 12 से भाज्य तभी होगा जब 3 और 4 दोनों का नियम लागू हो। 4 के नियम में हमें पता है कि हम किसी भी संख्या के लास्ट के 2 डिजिट देखते हैं। तो 24 हमें मिला जो कि 4 से डिवाइड है। अब हमें केवल 3 का रूल पढ़ना है।
तो हम केवल 3 से चेक करेंगे। 3 से चेक करने के लिए हम जो नियम अभी अप्लाई किया है 5 1 7 8 3 2 4, इसको हम 3 से चेक करेंगे। 5 और 1 6, 3 4 और 2 6, यहाँ बचा है 7 प्लस 8। यदि यह 3 से भाज्य है तो यहाँ एक नंबर आना चाहिए 3 की टेबल पर। 3 3 से 9, तो ए के प्लेस पे 7 प्लस हमें कितना करना पड़ेगा कि 9 आ जाए, तो हमें करना पड़ेगा 2। यानी 7 में अगर हम 2 को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 9, और 9 जो भी 3 से भाज्य है, इसलिए ए के प्लेस पर हमें कितने लेकर चलना पड़ेगा 2, और यही इस सवाल का आंसर है। एक बार और देखते हैं। यहाँ एक हमें नंबर दिया गया है, इसमें देखना है कि यह 12 से भाज्य है या 12 से भाज्य देखने के लिए हम 3 और 4 दोनों का रूल अप्लाई करते हैं। 4 के नियम में किसी भी संख्या के लास्ट के 2 डिजिट हमें देखना है, तो 24 4 से पूरी तरह से विभाज्य है, इसलिए पूरे का पूरा नंबर चाहे ए के प्लेस पर कुछ भी बना रहे 4 से पूरी तरह भाज्य होगा। हम केवल 3 का रूल चेक करेंगे, तो हमने यहाँ 3 से चेक किया तो हमें मिला a प्लस 7 प्लस a अपॉन 3, 7 प्लस a बटे 3, तो a के प्लेस पर हमने कितना लिया 2। a के प्लेस पर 2 लेने से 7 और 2 9 हो जाएंगे, जो कि 3 से पूरी तरह विभाज्य है, इसलिए a का जो आंसर है वो हमारा कितना आएगा 2। अगले सवाल में हमसे बोला गया है यदि 54 32 47 x 96 बाय 8 बाय 90 से भाज्य है, तो 4x प्लस 5 बाय होगा। यानी एक संख्या दी गई है जो कि 90 से भाज्य है, 90 से भाज्य है, हमें इसमें 4x प्लस 5 बाय की वैल्यू बतानी है। तो इस सवाल को हम करने की कोशिश करते हैं। यहाँ हमें एक संख्या दी गई है, वो संख्या है 54 32 47 x 96 8 बाय, और यह जो संख्या है वो 90 से भाज्य है। 90 अगर के इसके हम फैक्टर करेंगे तो 10 और हमें मिलता है 9। कहने का मतलब है हमें यहाँ 2 नंबरों से चेक करना पड़ेगा, 10 से और 9 से। 10 से हमें पता है कि 10 से चेक करने के लिए 10 से चेक करने के लिए हमें ध्यान रखना है कि यूनिट डिजिट है वो होनी चाहिए 0, तभी 10 से डिवाइड होगा, वरना 10 से डिवाइड नहीं होगा। यानी यहाँ से एक बात हमें कंफर्म पता चली कि जो y का प्लेस है उस पर कितना आएगा 0। अब हमें केवल 9 से चेक करना है। 9 से चेक करने के लिए हम इसका जो डिजिट का सम है वो 9 से काटते हुए चलेंगे, और यहाँ पे आ गया 0। क्यों आ गया 0? क्योंकि यह नंबर 10 से डिवाइड है, तो y के प्लेस पर 100% 0 होना चाहिए। तो 9 से डिवाइड करने के लिए 9 कटा, 5 और 4 9, 5 और 4 9, और 8 6 और 7, इन तीनों को हम प्लस करेंगे। 8 6 14 और 7 21, 21 प्लस x, यहाँ पे बचा 9। तो 9 से अगर हमें यहाँ डिवाइड करना है तो इन दोनों का सम 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो यहाँ आएगा, क्योंकि इसके बाद 9 3 जा 27 होता है। 27 को बनाने के लिए x के प्लेस पर हमें लेना पड़ेगा 6, तो यहाँ हमें x की वैल्यू मिली कितनी 6। यहाँ x की वैल्यू मिली है 6 और y की वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं 0।
तो 4x प्लस 5y, तो हम यहाँ लिखेंगे 4 इंटू 6 5 इंटू 0, हमारा जो आंसर है वो आएगा 24। एक बार और देखते हैं, हमें यहाँ एक नंबर दिया गया है जिसमें बोला गया है कि यह नंबर 90 से भाज्य है। 90 से भाज्य देखने के लिए हमने 90 के फैक्टर किए तो बनाया 10 और 9। 10 से डिवाइड होने के लिए किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट हमेशा 0 होना चाहिए, तो y के प्लेस पर कितना आएगा 0। अब हमें केवल x की वैल्यू पता करना है, तो अब हम यहाँ 9 का रूल लगाएंगे और इस संख्या को 9 से चेक करेंगे। 9 से चेक करना बड़ा आसान है, तो हमने 9 की डिजिट में जो 9 की टेबल में जो डिजिट आते हैं हमने उन्हें काटा। यहाँ पे बचा 8 6 7, इनका सम लगाया 21 प्लस x अपॉन 9, तो यहाँ 27 होगा तभी 9 से कटेगा, तो x के प्लेस पर हमने कितना लिखा है 6, तो x की वैल्यू हमें मिली 6 और y की हमें जो वैल्यू मिली है वो मिली है 0। इस नंबर में हमने इसे पुट किया और हमें जो आंसर मिला है 24, तो यही इस सवाल का आंसर है। अब हम लेते हैं आज का अगला सवाल। अगले सवाल में हमसे बोला गया है कि a का वह न्यूनतम मान क्या होगा जिससे कि 7 अंकों की संख्या 56 56 1 52 72 यानी 72 से विभाज्य हो। यहाँ एक हमें संख्या दी गई है 56 56 52 और यह संख्या 72 से भाज्य है, 72 से भाज्य है। अगर कोई नंबर 72 से भाज्य है तो कंडीशन होती है कि वह 9 से भी भाज्य होगा और 8 से भी भाज्य होगा। 9 और 8 दोनों से भाज्य होगा। तो सबसे पहले हम 9 से चेक, हमें यहाँ एक नंबर दिया गया है जिसमें हमें 9 और 8 दोनों से चेक करना है। सबसे पहले हम 9 से चेक करेंगे। 9 से चेक करने के लिए डिजिट का सम लेंगे 11 11 22 और 5 22 और 7 29 यानी 29 प्लस 1 अपॉन 9। जो 9 से अगला नंबर डिवाइड होता है वो होता है 36। तो एक ही जगह पे हमें ऐसा कौन सा नंबर लें कि हमें 36 मिल जाए, तो वो नंबर है 7। तो एक ही स्थान पर हमें कितना मिला है 7। अब इस नंबर को हम चेक करेंगे 8 से चेक करना। जब हम 8 से चेक करेंगे तो हम लेते हैं लास्ट 3 डिजिट और 3 डिजिट में डिवाइड देकर देखते हैं। यदि यह नंबर 8 से डिवाइड है तो पूरे का पूरा नंबर भी 8 से डिवाइड होगा और 8 से चेक करना। और यहाँ हम 8 से डिवाइड करके देखेंगे। अगर डिवाइड करके देखते हैं 2, तो हमें यहाँ मिलता है 9 8 जा 72 और 4 जा, तो यह नंबर 8 से भी डिवाइड है, इसलिए ए की जो वैल्यू होगी वो होगी हमारी 7। ए का जो आंसर आएगा वो हमारा आएगा 7। और एक रूल और है, अगर थर्ड प्लेस पे आगे से तीसरे नंबर यूनिट डिजिट से तीसरे नंबर पे अगर हमें ऑड नंबर मिलता है यानी विषम संख्या मिलती है तो हम 8 से चेक करने के लिए यूनिट डिजिट में इकाई अंक में 4 प्लस कर देते हैं। अगर 4 को प्लस करने के बाद नंबर 8 से डिवाइड है तो पूरा नंबर भी 8 से डिवाइड होगा। जब हम यहाँ 52 में 4 ऐड करते हैं तो मिलता है 56 और जो 56 है वह 8 से डिवाइड है। 7 8 जा होता है 56, इसलिए 752 भी 8 से डिवाइड होगा। तो ए की जो वैल्यू है वो आती है हमारी 7।